हाँ भाई, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या देखेंगे, पॉइंट एंड प्लेन पर ही नहीं पॉइंट एंड लाइन में ही एक और अप्रोच की बात करेंगे कि इसके लिए एक और तरीका भी होता है जिससे कि आप निकाल सकते हैं बेसिकली क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और मिरर इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने मेथड 1 को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली मेथड 2 देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होता है, तो वही काम को करने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने तो लिखी दी हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने लिखी दी हैं। ठीक है, सही है। तो दूसरा अप्रोच आपके पास ये होता है ना कि हम लोग बेसिकली इस लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिए हैं, पी मान लिए हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो वो पी आपका बेसिकली तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस ए लेमडा। ठीक है, कॉमा आ जाएगा आपके पास वाई नॉट और प्लस आ जाएगा आपके पास बी लेमडा। ठीक है, और कॉमा आ जाएगा आपके पास जेड नॉट और प्लस आ जाएगा आपके पास सी लेमडा। ठीक है, ये आ गया है पॉइंट। अब इस पॉइंट का अपन बेसिकली इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बेसिकली हम लोगों ने लिख दिया है x1 कॉमा y1 कॉमा हम लोगों ने लिख दिया है z1 से। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास जो p है ना, ये जो p1 पॉइंट है इसका आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ये है बेसिकली आपका पॉइंट p1 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ठीक है, ये सही है। आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया है, पी मान लिया है लेमडा के टर्म्स में, और इसका आप इससे बेसिकली तो डिस्टेंस आपने लिख दिया है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका बेसिकली P1, तो P1 आपने बेसिकली डिस्टेंस लिख दिया है फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो वो आपने लिखा है बेसिकली एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वाई नॉट प्लस बी लेमडा। ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपने लिखा है प्लस जेड नॉट प्लस सी लेमडा। ठीक है, और माइनस आपने लिखा है z1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया है बेसिकली क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है आपने। ठीक है, जी आपने लिखा है क्या लिखा है, रूट ऑफ दी एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई नॉट प्लस बी लेमडा माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर एक बन जाएगा बेसिकली, तो क्या बनेगा, लेमडा में बनेगा बेसिकली तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, लेमडा में बनेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स हमें पता है कि आता है माइनस बी बाई 2a पर कॉमा माइनस डी बाई 4a पर। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स आता है बेसिकली माइनस बी बाई 2a पर कॉमा माइनस डी बाई 4a पर। ठीक है, आपके साथ बेसिकली हुआ क्या है, या आपका लेमडा में बना है बेसिकली तो क्वाड्रेटिक बना है। ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स आता है बेसिकली माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a पर। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a जो वाला जो पॉइंट है ना बेसिकली, लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a वाला जो पॉइंट है वही है आपका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट, मैं यहाँ दे दूँ लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a वाला जो पॉइंट है ना वही है बेसिकली आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक बार जैसे ही आपका आ गया है ना, क्या आ गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही आपका आ गया है। ठीक है, राइट, तो आपका बेसिकली P1 P का मॉड आप निकालिएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप मतलब लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, राइट, ये भी आ गया। और फिर तो बस सिंपल आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P1 और मिड पॉइंट ऑफ द बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है बेसिकली मिरर इमेज, और इसका मतलब कि मिरर इमेज और जो पॉइंट P1 का मिड पॉइंट आता है वहीं आता है आपका बेसिकली क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वहाँ से आपका मिरर इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप लगाएंगे ना बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से आपका मिरर इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, सही है, राइट।
और आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आई गेस आपको आता होगा, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू कॉमा z1 प्लस z2 बाई टू। ठीक है, ये क्या है लास्ट पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बेसिकली p कोई भी एक रैंडम पॉइंट आप मान लीजिए बेसिकली, ठीक है, तो लैम्डा के टर्म्स में आप मान लीजिए, ठीक है, फिर आप लिख दीजिए p p1 लिख दीजिए, ठीक है, p इंटू आप लिख दीजिए p1 लिख दीजिए, ठीक है। p आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए लैम्डा के टर्म्स में, फिर आप लिख दीजिए p p1 लिख दीजिए, तो वो आपके पास जो एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपके, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई फोर ए पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई आपका जो टू ए पर आपका जो पॉइंट होगा वो होगा आपका बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा आपका बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और माइनस बी बाई टू ए पर जो वैल्यू है ना आपका माइनस बी बाई फोर है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि अंडर रूट ऑफ माइनस डी बाई फोर है, ये आपका बेसिकली आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और वो भी आपका बेसिकली इंस्टेंटेनियसली ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपका, ये जो क्वाड्रेटिक बना है ना आपका बेसिकली, अगर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे ना, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, ठीक है, इससे आ जाएगा आपका बेसिकली क्या आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेसिकली ये लैम्डा पर जो वैल्यू है बेसिकली अंडर रूट ऑफ माइनस डी बाई फोर है, ठीक है, वो है आपका बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, राइट। लैम्डा इक्वल टू माइनस बी बाई टू पर जो वैल्यू है आपका अंडर रूट ऑफ दी माइनस डी बाई फोर है, यही है आपका बेसिकली क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों तो आपका एक साथ ही आ गया है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों आपका एक साथ ही आ गया है। मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, जब आप बेसिकली को रखेंगे ना इसमें जब आप लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जब आप रखेंगे ना, ठीक है, मैं आपको फिर से अच्छे से बता देता हूँ साफ साफ कर, ठीक है, देखिए अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जो पॉइंट पर आपका आएगा ना बेसिकली, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पॉइंट पर आपका आ जाएगा क्या आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर ये जो वैल्यू आ रहा है बेसिकली जो आपका जो अंडर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन का, ठीक है, ठीक है, जो वैल्यू आ रहा है तो इस लैम्डा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ द माइनस डी बाई फोर है, यही आता है आपको बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू जो है ना उसको आप रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, तो आपका वैल्यू क्या आएगा जो भी आएगा बेसिकली रूट अंडर ऑफ माइनस डी बाई फोर वही आएगा आपका बेसिकली क्या अंदर आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों आपका एक ही साथ आ गए हैं, और फिर तो आप बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आप लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात यही है, मैं एक बार लास्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ये है कि आपका बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए वाला जो पॉइंट है वो है आपका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए को आप जब इसमें रखिएगा ना तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ कि वो वैल्यू आएगा आपके पास बेसिकली अंडर रूट ऑफ द माइनस डी बाई फोर आएगा, ठीक है, वही वैल्यू आता है बेसिकली आपका क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सही है। और फिर आप अगर लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपका क्या आ जाएगा मिरर इमेज, ठीक है,
आएगा मिरर इमेज, ठीक है, राइट। तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए वाला पॉइंट आपका आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यही लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू जब आप इसमें रखिएगा ना, किस में रखिएगा, इसमें, तो आपका जो वैल्यू आएगा जो कि आएगा बेसिकली आपका अंडर रूट ऑफ द माइनस बी बाई फोर है, ठीक है, जो कि आएगा आपका बेसिकली कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ द माइनस बी बाई फोर है, वही होगा बेसिकली आपका क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस, ठीक है, राइट। मतलब आपने बेसिकली किया क्या, लेमडा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए को आपने इसमें किया है पुट, आपका जो वैल्यू आया है वो आया है अंडर रूट ऑफ दी माइनस बी बाई फोर है, अंडर रूट ऑफ दी आपका जो वैल्यू आया है वो आया है बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी माइनस डी बाई फोर है, और वही होता है आपका बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, राइट। एक लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें आपका जो लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू आएगा ना, वो होता है बेसिकली आपका क्या होता है फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब आप जब इसमें रखिएगा ना बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू को जब आप रखिएगा ना बेसिकली इसमें, ठीक है, राइट। ठीक है, इसमें जब आप रखिएगा ना लेमडा इक्वल टू माइनस बी बाई आप रखिएगा बेसिकली टू ए को, ठीक है, टू ए को करेंगे ना पुट, आपका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा आपका बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी माइनस डी बाई फोर है, ठीक है, क्या आएगा रूट अंडर ऑफ दी माइनस डी बाई फोर है, वही होता है आपका बेसिकली क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, सही है। सही है, हाँ। अब देखिए ये आपका अंडर रूट के अंदर जो बना है तो क्वाड्रेटिक, उसमें से आपका बेसिकली वो लेमडा में क्वाड्रेटिक बना है, तो लेमडा इक्वल टू माइनस बी बाई टू आता है आपका बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और लेमडा इक्वल टू माइनस बी बाई टू जब आप उसमें बेसिकली तो करेंगे ना पुट, तो आपका वैल्यू आता है रूट अंडर ऑफ द माइनस बी बाई फोर है, वही होता है आपका बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, और फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कि आप लगा देंगे तो फिर आपका आ जाएगा बेसिकली मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर ईव, ठीक है।